नेपाल में लोग वही जड़ी बूटियां खाते हैं, पत्थर चाट के ज़िंदगी बिताते हैं। जो लाइसिन हमें इंडिया में 10,600 रुपये का 25 केजी का बैग मिलता है, नेपाल में मात्र 3200 रुपये इंडियन करेंसी में मिल रहा था। तो हाँ यार, मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज बात करने वाला हूं नेपाल ट्रिप के बारे में कि नेपाल कैसा था। पहले तो बात कर लेंगे कि नेपाल कैसा था, जैसा कि हम लोग बचपन में बात करते थे वैसा ही है या नेपाल पूरी तरीके से अलग है। दूसरा, जो हम लोग मेन चीज़ के लिए गए थे, वहाँ पे गए थे अमीनो एसिड के लिए, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या रेट रहा, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले बात कर लेते हो नेपाल के बारे में। तो जैसे कि हम लोग बचपन में जो बात करते थे नेपाल के बारे में, वो हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो उसमें कोई नेपाल नहीं गया हुआ था अभी तक। मुझे तो नहीं लगता उन लोग अभी भी नेपाल गए हैं। लेकिन जब बात करते थे तो उन लोग क्या बोलते थे कि नेपाल में लोग वही जड़ी बूटियाँ खाते हैं, पत्थर चाट के ज़िंदगी बिताते हैं, वही खाना बदोश वाली ज़िंदगी। लेकिन जब मैं असलियत में नेपाल गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो भी चीज़ें इंडिया में उगती हैं वो चीज़ें, मक्का, सोया, सारी चीज़ें वहाँ पे भी उगता है। हर चीज़ से पूरी तरीके से संपन्न देश है, कोई चीज़ों की वहाँ पे दिक्कत नहीं है। और जो नेपाल का जो हम लोगों को सारा कुछ गाइड करा तो उसने भी बोला कि आपने जो भी बचपन में सुना है वो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे सारी चीज़ें, अभी सरसों का सीज़न चल रहा है तो वहाँ पे सरसों भी उगे हुए थे जगह जगह पे। जो हम लोगों का मेन नेपाल जाने का रीज़न था, वो जाना था हमें अमीनो एसिड लेने। अमीनो एसिड में क्या हो गया, लाइसिन, मेथियोनिन और एल्थोरानाइन, ये हम लोगों को लेने जाना था। क्योंकि बाकी जो क्या बोलते हैं, जो फीड के अंदर सामान पड़ते हैं, जैसे कि ये हो गया टॉक्सिक बाइंडर हो गया, एसिडिफायर हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, और जो भी क्या चीज़ें अलग अलग तरीके की चीज़ें फीड के अंदर पड़ती, वो इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी नेपाल से सस्ती। क्योंकि जहाँ पे हम लोग नेपाल में गए थे, वहाँ पे जिस दुकान पे हम लोग ये सारा रेट निकाले थे, वहाँ पे सारे के सारे सामान इंडिया से ही पड़े हुए, सारे के सारे सामान ही इंडिया के थे। जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मतलब पॉइंट इंडिया में है ना, वही उस पर लेवल पूरी तरीके से इंडियन था। लेकिन वहाँ पे अमीनो एसिड का रेट बिल्कुल ही पूरी तरीके से अलग था। और हम लोग जो मतलब दो जगह पे गए थे, एक टूटाबारी बॉर्डर से एंटर करके हम लोग एक दुकान पे गए थे वहाँ पे, और एक फिर संगौली बॉर्डर के पास जो है, वहाँ संगौली बॉर्डर के पास एक बड़े डीलर के पास मिलने गए। जो सबसे छोटी दुकान थी वहाँ पे, मेरे ख्याल से एक जो गांव का मतलब एक छोटा सा गांव होता है इसमें, जहाँ पे 2-4 दुकानें बन जाती है, उसको हम लोग शहर कहते हैं, उस तरीके का एक पोल्ट्री शॉप था। वहाँ पे गए और वहाँ पे हम लोगों का एकदम से दिमाग ख़राब हो गया। यानी कि रेट का इतना अंतर था कि जो चीज़, जो लाइसिन इंडिया में हमें 10,600 की, अजीनोमोटो की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोमिसिस ओमिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया कंपनी अजीनोमोटो जैसी कंपनी, जो लाइसिन हमें इंडिया में 10,600 रुपये का 25 केजी का बैग मिलता है, नेपाल में मात्र 3200 रुपये इंडियन करेंसी में मिल रहा था मुझे। वो भी एक छोटी सी दुकान की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो एल्थेरोनाइन, जो इंडिया में अभी तो पहले 10,600 का मिल रहा था, अभी 9,800 का हो गया। तो जो 10,600 की चीज़ है वो वहाँ पे 5,900 की मिल रही है। मैथ्योनिन का रेट थोड़ा सा हाई था, इंडिया में 10,600 का रेट था, वहाँ पे जो है 8,900 रुपये का रेट था। ये सारे के सारे इंडियन करेंसी में होता, इतने ज़्यादा का अंतर, मतलब 10,600 का इंडिया में मिल रहा है, वहाँ पे 3200 रुपये का लाइसिन मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा का अंतर था। बट वहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने ये यहाँ पे बात कर ली। यहाँ पे एक सिर्फ छोटा दुकानदार, आप समझ रहे हो, इतना छोटा दुकानदार था कि उसके मतलब देख के भी समझ में आ रहा था कि भाई छोटा दुकानदार है, कोई डीलर वूलर नहीं है। तो हम लोगों को समझ में आया कि ये दुकानदार, इतना छोटा दुकानदार, जो लाइसिन है वो मात्र 3200 रुपये, यानी कि लगभग 137-138 रुपये केजी लाइसिन हम लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा है। तो अगर हम लोग काठमांडू से लेते हैं या किसी बड़े डीलर से लेते हैं तो हम लोगों को क्या ही रेट मिलने वाला है, वो तो आप खुद भी समझ सकते हो, उससे कम रेट मिलेगा। उसके बाद हम लोग संगौली बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी एक रेट निकाले तो वो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान था, उसको कुछ नहीं समझ में आता था, पता नहीं कैसे बड़ा डीलर बन गया था, ये वो बात किया। लेकिन हम लोगों को कुछ उसकी बातें समझ में नहीं, तो वहाँ से हट गए हम लोग। अब बात करते हैं इसे इंडिया में कैसे लाएंगे। तो इंडिया में इसे लाने के लिए हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ वो होना चाहिए। और इसको साथ साथ जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू लाएंगे तो किसी लोकल दुकानदार से नहीं खरीद सकते, क्योंकि जिस लोकल दुकानदार पे गए थे उसके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं था। तो हमें जिससे भी ख़रीदना पड़ेगा उसके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, और हमारे पास इंपोर्ट का लाइसेंस हमें मंगवा रहे हैं तो वो सारे मतलब लाइसेंस हमारे पास पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या ये चीज़ इंडिया में लाना नेपाल के थ्रू लीगल है, क्योंकि लाइसिन, मेथियोनिन, एल्थोरानाइन चाइना के रास्ते से, चाइना से और दूसरे देशों से इंडिया में आ रहा है, वो तो लीगल है। लेकिन क्या चाइना से लाना, नेपाल से लाना लीगल है कि नहीं लीगल है, अब वो एक बार देखना होगा। वो सारा कुछ क्लियर करके फिर हम लोग जो है फिर से एक बार नेपाल जाएंगे। ये हो गई नेपाल की बातें। नेपाल में तो वहाँ से सारा सामान मुझे लाने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी लाइसेंस लगता है वो सारे लाइसेंस लेके ही मैं वहाँ पे अप्लाई कर पाऊँगा लेने के लिए। और सीधा हमें कंटेनर ही लेना पड़ेगा, या तो उस कंटेनर में लाइसिन, मेथियोनिन, एल्थोरानाइन तीनों लो या फिर कोई एक लो।
वो जैसा भी रहेगा वो बात करके हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो प्लान है मेरा आसाम में आने का। आसाम में जो मैं आऊँगा, आसाम में मैं गुवाहाटी में आऊँगा, वहाँ पे जितने भी आसाम के लोग हैं जो गुवाहाटी से आके अपना माल लेके जा सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा फिक्स करेंगे, क्योंकि अपना एक सेटअप तो यहाँ पे बैठ गया है, ठीक है, खजनी में बैठ गया, एक सेटअप जो है प्रयागराज रीवा के आसपास बैठ गया, एक सेटअप जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे वहाँ पे करना है, आसाम में करना है, तो आसाम में गुवाहाटी में करेंगे, क्योंकि जो भी आसाम के आसपास के लोग हैं या फिर जो भी आसाम के दूसरे राज्यों के लोग हैं जो गुवाहाटी में आके अपना सामान लेके जा सकते हैं, उनको आसानी हो जाए, उनका जो है फीड वो खुद से बना पाएँ, और आसाम में बहुत स्कोप है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे बिहार भी जाना है, बिहार का 2 रीजन से जाना है, एक तो बिहार के रास्ते से काठमांडू भी जाएंगे, और दूसरा ये है कि बिहार में ब्लैक सोल्जर फ्लाई की फार्मिंग स्टार्ट हो गई है, वो भी अच्छे खासे लेवल पे। पहले तो मुझे लग रहा था मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बिहार में बगल में ही मेरा का सारा काम हो जाएगा ब्लैक सोल्जर फ्लाई से रिलेटेड। तो ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लिए मुझे वहाँ पे जाना है, तो जैसे भी वहाँ पे जाएंगे आएंगे तो वहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, नेपाल तो मस्त है यार, एमिनो एसिड के बारे में मस्त है, नेचर के मामले में अच्छा है, ठीक है, जितना भी उसको बुरा भला बोले बचपन में उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ बढ़िया जगह है, वहाँ पे जाएंगे। एमिनो एसिड के लिए तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। एमिनो एसिड इंडिया से मुझे लगता है जब इतने हाई मार्केट होने के बावजूद, इंडिया में इतना हाई मार्केट है, उसके बाद भी नेपाल में इतना सस्ते में मिल रहा है, तो इंडिया में जब सस्ता होगा तो नेपाल में और सस्ता मिलना चाहिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे भी लाइसेंस होता है या फिर जो भी कर लेते हैं, लीगल का जो इशू है, लीगल इनलीगल का इशू है, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर चाइना से लाना लीगल है, क्योंकि ये कोई इनलीगल वाली चीज़ है नहीं, पोल्ट्री के सामान अंदर यूज होने वाली सामान है, अगर चाइना से लाना लीगल है, ये ताइवान से, इंडोनेशिया से लाना लीगल है, यूएस के सामान यहाँ पे बिक रहे हैं, तो जो सामान नेपाल का है, नेपाल में भी चाइना से ही आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से नेपाल के थ्रू इंडिया लाना भी लीगल होगा। तो जो भी एक्सपर्टीज़ होगा उससे बात करके सारा कुछ देख लेंगे। तो बस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।